अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बाबर। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम सुजुकी वैगनार, सुजुकी कर्टस और सुजुकी ऑल्टो का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो हम इन तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन किस हिसाब से करने जा रहे हैं उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूल एवरेज फ्यूल एवरेज के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा इन तीनों गाड़ियों को। एयर कंडीशन, एसी के हिसाब से, रोड ग्रिप के हिसाब से, सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा, साउंड सिस्टम के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा, केबन नॉइज़, फिर गेयर पोजीशनिंग एंड स्मूथनेस, शिफ्टिंग, लेग स्पेस के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा, एक्सेलरेशन विद 5 पैसेंजर्स। 5 पैसेंजर्स के साथ ये गाड़ी अंडर पावर तो नहीं होती। तीनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाएगा और एंड में रीसेल वैल्यू। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले फ्यूल एवरेज की बात कर ली जाए तो सुजुकी वैगनार की फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है। एयर कंडीशन के साथ ये गाड़ी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल खो देती है और ये इस तरह से एयर कंडीशन को ऑन करने के बाद इस तरह से चलती है जैसे इस गाड़ी के साथ किसी बड़े ट्रेले को बांध दिया है। मतलब बहुत भारी होकर चलती है। जैसे सुजुकी मेहरान गाड़ी में जब एयर कंडीशन ऑन करते थे तो वो गाड़ी कितनी भारी होकर चलती थी। तो सुजुकी वैगनार की भी यही हालत है कि आप एयर कंडीशन को जैसे ही ऑन करेंगे आपको फील होगा कि जैसे इस गाड़ी के पीछे आपने किसी ट्रक को बांध दिया है। तो शायद एक वजह ये भी है कि इसकी फ्यूल एवरेज एयर कंडीशन के साथ बहुत बुरी हो जाती है। और हालांकि सुजुकी वैगनार को फ्यूल एवरेज के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट कर चुका हूँ। आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर, इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सुजुकी वैगनार की पेट्रोल एवरेज वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। सुजुकी वैगनार विद एयर कंडीशन 5 पैसेंजर्स के साथ 21 किलोमीटर पर लीटर, 23 किलोमीटर पर लीटर, 19 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज भी मोटरवे पे दे चुकी है। लेकिन उसकी बड़ी वजह यह है कि तब गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और जब गाड़ी की नई नई ट्यूनिंग करवाई जाए तो दो दफ़ा या तीसरी दफ़ा चलाने में गाड़ी की फ्यूल एवरेज 18, 19 और 20 के लगभग निकल आती है एयर कंडीशन के साथ ही। लेकिन जैसे जैसे ट्यूनिंग को टाइम ज़्यादा गुजरता है, आप गाड़ी को 400-500 किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद वो ट्यूनिंग का असर ख़त्म होता है तो वो गाड़ी अपनी परफॉर्मेंस इतनी नीचे गिरा देती है कि सुजुकी वैगनार आपको एयर कंडीशन के साथ मुश्किल से 11 से 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। और वो भी कोई इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं, सिर्फ 80 की स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर आप गाड़ी को 100-120 की स्पीड पर लेकर जाएं तो ये गाड़ी शायद 10 किलोमीटर पर लीटर तक भी आ जाती है, क्योंकि हर दफ़ा तो हम टैंक टू टैंक पेट्रोल एवरेज निकालते नहीं हैं। तो वो जो फ्यूल इंडिकेशन पॉइंट्स हैं उससे हमें पता चलता है कि गाड़ी जल्दी जल्दी पॉइंट्स गिरा रही है। तो वैगनार को पेट्रोल एवरेज के हिसाब से मैं बिल्कुल भी अच्छे पॉइंट्स नहीं देने वाला। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक गर्म एरिया में रह रहे हैं तो हम लोग बिना एयर कंडीशन के तो गाड़ी चला नहीं सकते। एयर कंडीशन के साथ गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम, इतनी कम हो जाती है कि लोगों से मैंने शिकायत सुनी है कि 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर। और मैंने ख़ुद भी इसकी टैंक टू टैंक पेट्रोल एवरेज निकाली है। ये वाकई 11-12 किलोमीटर देती है एयर कंडीशन के साथ विद 5 पैसेंजर्स और ट्यूनिंग को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजर जाए। और ऐसा भी ये मत समझिएगा कि आप ट्यूनिंग हर रोज़ इसकी नई करवाते रहें तो ये आपको हर दफ़ा 5 पैसेंजर्स और एयर कंडीशन के साथ 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी, कभी भी नहीं। फिर भी ये आपको 14-15, 14-15, 14-15, 18-19, तो उस वक्त जब 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप गाड़ी को भगाएंगे, वो भी मोटर वे पे, और इस तरह चलाएंगे जैसे क्रूज़ कंट्रोल है। मतलब बिल्कुल भी ऊपर नीचे स्पीड नहीं होगी, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब जाके बड़ी मुश्किल से 19 किलोमीटर पर लीटर की ये एवरेज देगी। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल एवरेज की सुजुकी कर्टस और सुजुकी ऑल्टो की। तो दोस्तों बताता चलूँ कि सुजुकी कर्टस की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। एयर कंडीशन और जितने मर्ज़ी पैसेंजर्स बिठा लें फिर भी ये गाड़ी पेट्रोल एवरेज लगभग 18-17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। और गाड़ी को अगर आप 120 की स्पीड में भगाते हैं, गाड़ी में फुल चिल एयर कंडीशन 3 की स्पीड पे चल रहा है और पैसेंजर्स के साथ भी फुल है, फिर भी ये गाड़ी 16.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज लॉन्ग रूट पे भी दे देती है। लेकिन यह कि इतना ज़्यादा तो तेज़ कोई भी नहीं चलाता गाड़ी को। ज़्यादातर लोग यही शहर में
50, 60, 75 की स्पीड में चलाते हैं, तो उस हिसाब से ये गाड़ी 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज टैंक टू टैंक अगर पूरी निकालें तो ये 19 किलोमीटर के राउंड अबाउट निकालती है। 1000 सीसी गाड़ी, इतना अच्छा चिल एसी और इतनी कंफर्टेबल गाड़ी, और उसके साथ आपको 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे, तो और क्या चाहिए। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं ये भी 35-36 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फॉरेन कंट्रीज़ में देती हैं। पाकिस्तान के रोड्स पे आके तो इनकी एवरेज भी ख़राब हो जाती है, ये भी 18 से 20 किलोमीटर के लगभग देती हैं। तो सुजुकी कल्टस की पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है। सुजुकी आल्टो की बात करें तो डेफिनेटली 660 सीसी है। इस गाड़ी की एवरेज की जितनी भी तारीफ़ करें कम है। 18.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज कम्प्लीटली एयर कंडीशन के साथ, 5 सवारियों के साथ ये गाड़ी, 5 पैसेंजर्स के साथ ये गाड़ी देती है 80-90 की स्पीड पे। और अगर आप 110 की स्पीड पे भी इस गाड़ी को रखेंगे फिर भी 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज लाजमी देगी। लेकिन अगर आप इस गाड़ी से 22-23 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज की उम्मीद रखते हैं तो फिर आपको गाड़ी में 2 पैसेंजर्स बिठाने होंगे और गाड़ी की स्पीड को 60 की स्पीड तक लिमिटेड रखना होगा, तो फिर इतना भी देगी। और अगर आप इस गाड़ी को नॉन एसी के तौर पे चलाएंगे तो फिर ये गाड़ी 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी देती है। लेकिन उस पर हम टेस्ट बाद में करेंगे, फ़िलहाल तो अभी गर्मी है और एयर कंडीशन के बगैर तो गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। तो ये गाड़ी 18.5-19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है 5 पैसेंजर्स एयर कंडीशन के साथ। हालांकि सुजुकी ऑल्टो को जैसे ही मैंने शोरूम से निकलवाया था 1 घंटे बाद इसकी पेट्रोल एवरेज टैंक टू टैंक निकाली थी तो 23 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकली थी, और वो वीडियो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख सकते हैं। मैंने उस गाड़ी की वीडियो बनाई हुई है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर गाड़ी की एवरेज बहुत ज़्यादा निकल जाए तो हम उसकी एवरेज फ्यूल एवरेज वो ही निकालेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने इस गाड़ी की बहुत दफ़ा टैंक टू टैंक पेट्रोल एवरेज निकाली है, उसके बाद मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आप सुजुकी ऑल्टो को 100 की स्पीड पर चलाते हैं, 110 किलोमीटर पर और की स्पीड पर चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको 18 साढ़े 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। लेकिन अभी ये गाड़ी ब्रांड न्यू है जो मेरे पास है, पुरानी गाड़ी भी थी मेरे पास 2020 मॉडल, उसकी एवरेज मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी लगी। 15-20 हज़ार किलोमीटर वो सुजुकी ऑल्टो चली हुई थी, उसकी वीडियो भी है यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे। हालांकि उसमें अलॉय रिम्स बड़े मोटे वाले टायर्स लगे हुए थे, उसके बावजूद उसकी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी थी। तो सारे यही कहते हैं 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद सुजुकी ऑल्टो की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा अपना अगर हम उसकी बात कर लें सुजुकी कल्टस की, तो सुजुकी कल्टस की फ्यूल एवरेज टैंक टू टैंक वाली वीडियोस बेहिसाब मेरे पास सुजुकी कल्टस की प्लेलिस्ट यूट्यूब में पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। सुजुकी कल्टस की पेट्रोल एवरेज 22 किलोमीटर पर लीटर की भी निकली है, 21 किलोमीटर पर लीटर की भी निकली है और हमेशा एयर कंडीशन के साथ निकाली है। और गाड़ी को 120 की स्पीड में चलाया गया है, 17 किलोमीटर पर लीटर के राउंड अबाउट इसकी एवरेज निकली है। ओवरऑल बात यह है कि अगर आप गाड़ी पर जुल्म ना करें तो सुजुकी कल्टस आपको 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है, लॉन्ग रूट पे भी शहर में भी। तो ये गाड़ी फ्यूल एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी है। अभी एयर कंडीशन की बात कर लें तो एयर कंडीशन के हिसाब से सुजुकी वैगनार का एयर कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है। उसकी वजह यह है कि सुजुकी वैगनार को आप चाहे जितनी गर्मी में खड़ा कर दें, आप इसके एयर कंडीशन को चलाएंगे तो वो जो फ्रंट के 2 पैसेंजर्स हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूलिंग फील होगी, और रियर पैसेंजर्स तक कूलिंग जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई 10-15 मिनट में रियर पैसेंजर्स को भी ठंडक महसूस होगी। बट ऑन द अदर हैंड सुजुकी ऑल्टो की बात कर लें तो उसका एयर कंडीशन 25 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर बहुत अच्छा काम करता है। इतना अच्छा है कि रियर पैसेंजर्स को भी ठंड लगना शुरू हो जाती है। मतलब 25 से 30 टेम्परेचर कब होता है? मिडनाइट के वक्त और सुबह के वक्त, जैसे आजकल गर्मी है, जून का महीना चल रहा है। और 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर की बात कर लें तो उसमें फिर गुजारा है, ज़्यादा अच्छा एयर कंडीशन नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे सुजुकी मेहरान के साथ कंपेयर करें, सुजुकी मेहरान का तो बिल्कुल ही डाउन है। सुजुकी ऑल्टो का एयर कंडीशन अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये है कि इसकी परफॉर्मेंस आप 30 से 40 डिग्री के दरमियान में ज़्यादा अच्छी ले सकते हैं। जैसे ही 40 से 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो फिर इस गाड़ी को ठंडा होने में मेरे ख्याल में एटलीस्ट 30 मिनट्स, आधा घंटा तो लगेगा। लेकिन फिर भी सुजुकी ऑल्टो का एयर कंडीशन भी बहुत अच्छा है।
सुजुकी कल्टस का एयर कंडीशन भी अच्छा है, चिल है। सुजुकी ऑल्टो से थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ा सा बेहतर है। और ज़्यादा बेहतर सुजुकी वैगनार का एयर कंडीशन है। एक शर्त है कि सुजुकी वैगनार का जो आपका एयर कंडीशन है उसके ब्लोअर में मट्टी ना जमी हुई हो। अगर उसके ब्लोअर में मट्टी जमी हुई है तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि सुजुकी वैगनार का एयर कंडीशन बुरी परफॉर्मेंस देगा। तो जो लोग गाड़ी में पाँव साफ़ करके बैठते हैं, मट्टी वाले पाँव के साथ नहीं बैठते, हर वक्त गाड़ी को एयर कंडीशन में चलाते हैं, सुजुकी वैगनार की बात कर रहा हूँ। और अच्छे रोड्स पे चलाते हैं, मुल्तान का कैंट हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर का डीएचए टाइप एरिया, इसमें ड्राइव करते हैं तो फिर तो सुजुकी वैगनार का एयर कंडीशन बड़ी गाड़ियों को भी मार दे जाता है। तो अभी हम रोड ग्रिप की बात कर लें तो रोड ग्रिप सुजुकी वैगनार की बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में पिछले महीने मैं सुजुकी ऑल्टो को नॉर्दर्न बाईपास मुल्तान में भगा रहा था, तो मेरे साथ एक सुजुकी वैगनार वाले ने रेस लगाई। तो मैं देख रहा था कि सड़क टूटी हुई है, कट्स मारने पड़ रहे हैं, तो वो कट्स मारने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं भी सुजुकी वैगनार जब भगाता हूँ मुझे पता है मेरे नीचे से गाड़ी निकलती है, मुझे डर लगता है। तो वो भी लड़का यूं ही डर रहा था, लेकिन बहुत तेज़ भगा रहा था। फिर भी हालांकि देख लें कि एक्सेलरेशन पावर भी सुजुकी ऑल्टो की ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी रोड ग्रिप और प्रॉपर गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी ने उसे तीसरे गियर में काट दिया। तो बेसिकली ये कटिंग की रेस थी और उसमें सुजुकी ऑल्टो जीत गई। तो रोड ग्रिप की बात कर लें तो पहले नंबर पे सुजुकी कल्टस है, जिसकी रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। 170 की स्पीड में भी आप गाड़ी को चलाएंगे तो बिल्कुल भी बबलिंग नहीं करेगी। सुजुकी ऑल्टो 140 तक जाती है और 140 तक भी जम कर चलती है, ज़बरदस्त। हालांकि एबीएस ब्रेक वीएक्सआर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ब्रेक्स एबीएस की तरह फील होती हैं। सुजुकी वैगनार की रोड ग्रिप अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है गाड़ी आपके नीचे से निकलती है, लेकिन कभी निकली नहीं है, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन एक मैच्योर ड्राइवर को इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि गाड़ी कब उसके नीचे से निकल रही है। ऑन द अदर हैंड अगर टीनेजर्स को गाड़ी दी जाए तो वो ठोकने के बाद उन्हें पता चलता है कि गाड़ी हमारे नीचे से निकल गई है, लेकिन मैच्योर ड्राइवर को पता चल जाता है। तो हम भी जैसे ही गाड़ी को ओवर स्पीड करने लगते हैं, पता लगता है कि सुजुकी वैगनार नीचे से निकलती है, रोड ग्रिप निकाल रही है, ख़त्म कर रही है। तो सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी कल्टस की रोड ग्रिप अच्छी है। ब्रेकिंग की बात कर लें, तीनों गाड़ियों की ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त हैं और मुझे हैरानगी होती है, हालांकि ड्रम ब्रेक्स हैं सुजुकी वैगनार वीएक्सएल में, इसमें एबीएस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही अच्छी ब्रेक्स हैं सुजुकी वैगनार की भी। तो ब्रेक्स के हिसाब से भी ये तीनों गाड़ियाँ ज़बरदस्त हैं। सीटिंग कंफर्ट की बात कर लें तो सुजुकी वैगनार का सीटिंग कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी जीप की तरह ऊंची ऊंची है, सॉफ्ट सीट्स हैं, टॉल बॉय है, अंदर केबिन काफ़ी खुला महसूस होता है। और लेग स्पेस की बात कर लें तो इन सबसे ज़्यादा लेग स्पेस सुजुकी ऑल्टो की है। रियर सीट्स पे भी आप बैठेंगे तो इतना इतना आपको फ़र्क महसूस होगा घुटने से, इतना इतना इतना। और अगर आप फ्रंट सीट्स को थोड़ा आगे कर देते हैं तो फिर तो पूरा कमरा बन जाता है। तो लेग स्पेस के हिसाब से सुजुकी ऑल्टो फर्स्ट नंबर पर है और सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से पहले नंबर पर सुजुकी वैगनार आती है। और अगर आप दरमियाने लेवल पर बात कर लें, मिड लेवल पर, तो अपना सुजुकी कल्टस आती है, क्योंकि सुजुकी कल्टस एक लग्जरी गाड़ी है। सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, सीटिंग कंफर्टेबल भी बहुत अच्छा है। लेकिन वैगनार को थोड़ा ऊपर इस वजह से लेकर गया हूँ कि वो थोड़ी जीप टाइप बनी हुई है। और फैमिली से भी मैंने रिव्यू लिया है तो फीमेल्स भी सारी यही कहती हैं कि हमें वैगनार ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अब साउंड सिस्टम की बात कर लें तो आंख बंद करके कहूँगा कि सुजुकी कल्टस का साउंड सिस्टम पहले नंबर पर है। बिल्कुल रिबॉर्न रिबर्थ के साउंड सिस्टम की तरह है। 4 स्पीकर्स कंपनी स्टैंडर्ड है। 4 स्पीकर्स मैंने वैगनार और ऑल्टो में भी बहुत अच्छे वाले लगवाए हैं, लेकिन वो आस पास भी वो साउंड नहीं देते जो कल्टस के अंदर से साउंड निकलता है। अब केबिन नॉइज़ की बात कर लें तो सुजुकी कल्टस की केबिन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है, नॉइसलेस गाड़ी है। दूसरे नंबर पे सुजुकी वैगनार और ऑल्टो भी नॉइसलेस गाड़ी ही है, लेकिन थोड़ा सा इंजन के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ करती है, लेकिन अब तो उसकी भी आदत हो गई है, लगता ही नहीं है कि इंजन की भी थोड़ी बहुत नॉइस है। तो अब गियर पोजीशनिंग और गियर शिफ्टिंग स्मूथनेस की बात कर लें तो सुजुकी कल्टस की गियर पोजीशनिंग यहाँ पर है, स्पोर्ट्स कार की तरह सुकून से गियर लगाएं और स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा है।
फिर दूसरे नंबर पर सुजुकी ऑल्टो की गियर पोजीशनिंग और स्मूथनेस दूसरे नंबर पर आती है, और सुजुकी वैगनार की गियर पोजीशनिंग और गियर शिफ्टिंग की स्मूथनेस बिल्कुल बुरी है। ओल्ड जनरेशन की गाड़ी है, बिल्कुल भी सही गियर शिफ्टिंग नहीं है, गाड़ी बैठ जाती है, गाड़ी का दूसरा गियर मिसिंग करता है, गाड़ी पहले गियर में आप फुल एक्सीलरेशन देंगे तो गाड़ी को 10-15 सेकंड के बाद याद आता है कि इस बंदे ने फुल एक्सीलरेट किया हुआ है, तो मुझे मतलब स्पीड के साथ भागना चाहिए। तो ये गाड़ी वैगनार बहुत मिसिंग करती है, इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रिवर्स गियर इसका फंसता है सुजुकी वैगनार का, तो क्योंकि ये ओल्ड जनरेशन की गाड़ी है, नई जनरेशन की गाड़ियों के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये गाड़ी सिर्फ मशहूर है एयर कंडीशन की वजह से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और 5 पैसेंजर्स के साथ पावर की बात कर लें तो सुजुकी वैगनार से ज़्यादा सुजुकी कल्टस की पावर है। सुजुकी वैगनार की तो वैसे ही पावर कम हो जाती है जब आप एयर कंडीशन चलाते हैं, और ये है कि बाज़ औक़ात मरी ले जाते हुए चढ़ाई पे अगर आप इसका एयर कंडीशन बंद कर दें तो ये गाड़ी ऐसे परफॉर्म करेगी जैसे आप किसी बड़ी एसयूवी में बैठ गए हैं। तो एयर कंडीशन वाला बस फॉल्ट है, बाकी सुजुकी वैगनार में कोई फॉल्ट नहीं है। एयर कंडीशन वाला फॉल्ट नहीं, मेरा मतलब ये कि एयर कंडीशन चलाने के साथ इस गाड़ी की एक्सेलरेशन पावर थोड़ी लो हो जाती है। अब मुझे तो इस वजह से कम महसूस होती है ना कि जैसे पीछे किसी ने ट्रक बांध दिया, क्योंकि सुजुकी कल्टस सुजुकी ऑल्टो बहुत लाइट चलती हैं, तो उसके कंपैरिजन में वैगनार इस तरह की फील होती है। लेकिन अगर आप सुजुकी मेहरान से डायरेक्ट वैगनार पर जाएंगे तो आपको तो जन्नत महसूस होगी, वो गाड़ी ऐसा लगेगा आप रोल्स रॉयस में बैठ गए हैं। इतना फ़र्क तो है, गाड़ी अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हम सिर्फ इन 3 गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तीनों गाड़ियाँ लेवल की कार्स हैं अपने प्राइस टैग में, अपनी मार्केट के हिसाब से। तो उस हिसाब से वैगनार एयर कंडीशन के साथ लो हो जाती है। बाकी अंडर पावर होने की बात कर लूँ तो ये दोनों गाड़ियाँ ठीक हैं, वैगनार और कल्टस तो बहुत अच्छी है। सुजुकी ऑल्टो थोड़ी सी अंडर पावर होती है, ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी से निकल कर धक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि थोड़ी सी अंडर पावर महसूस करवाती है। ज़ाहिर है 660 सीसी है, और क्योंकि इसमें 5 पैसेंजर्स ना भी हों फिर भी मैं देखता हूँ कि आप एक्सीलरेशन पैडल को ज़ोर से प्रेस करेंगे फिर भी गाड़ी अपने तरीके से उठती है, लेकिन यह है कि उठ जाती है। तो अंडर पावर ये तीनों गाड़ियाँ नहीं होती, थोड़ा सा फील करवाती है सुजुकी ऑल्टो, थोड़ा सा फील करवाती है, ज़्यादा नहीं करवाती। रीसेल वैल्यू की बात कर लूँ तो ये तीनों गाड़ियाँ ज़बरदस्त हैं, इन तीनों गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ज़बरदस्त है। मेरा कहने का मकसद ये है तीनों गाड़ियों को आप लें, जैसे ही फॉर सेल का टैग लगाएंगे आपकी गाड़ी कुछ घंटों के बाद बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको मतलब ग्राहक लगना शुरू हो जाएंगे, और आपकी पसंद की प्राइस पर ये गाड़ियाँ बिकेंगी तीनों। देखें, जिनके पास कल्टस है, जिनके पास ऑल्टो है, जिनके पास वैगनार है, सब ने अपनी अपनी गाड़ियों की तारीफ़ करनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन तीनों गाड़ियों की मार्केट वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है उस टॉपिक को मैं कवर करने में कामयाब हो गया होऊंगा। आप लोगों के हिसाब से अगर फिर भी कोई बात रह गई हो या आप कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नए हैं हमें इस चैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं और इन गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मज़ीद नॉलेज हासिल कर सकें। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई, ये किसी ब्रोशर से मैंने नहीं उठाई, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं यूट्यूब पे उन्हें पता है कि ये गाड़ियाँ मेरे पास पर्सनल यूज़ में हैं, और ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस बेसिस पर एंड यूज़र ओपिनियन दिया है। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ बने रहें। मैं सिर्फ गाड़ियों के हवाले से ही वीडियो बनाता हूँ। प्ले लिस्ट में आपको बेशुमार गाड़ियों के रिव्यूज़ और फ्यूल एवरेजेस मिलेंगी, तो फारिग टाइम में आप वो भी लाजमी देखिएगा।